प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले जो भगदड़ मची और जानकारी मिली है कि भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है। भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में उपचार जारी है। रात 1 बजे संगम नोज पर स्नान से पहले भगदड़ मची। महाकुंभ में हालात फिर से फिलहाल हालांकि काबू में हो चुके हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से घटना की जानकारी ली है। तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए हैं और महाकुंभ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फिर से बात की है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की योगी आदित्यनाथ से बात ये बताती है कि प्रधानमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ये जान रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी कि अभी कैसी स्थिति वहां पर है, कितनी स्थिति में सुधार हुआ है, जो घायल हैं उनका किस तरीके से उपचार चल रहा है। दूसरी बार पीएम मोदी की सीएम योगी आदित्यनाथ से ये बातचीत। हालांकि महाकुंभ के हालात पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में हालात काबू में हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ में हालात काबू में है। एक बार फिर से स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इसलिए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, परेशान कोई ना हो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ काबू में है, भीड़ नियंत्रण में है। क्योंकि आप सोचिए कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए महा तैयारी की जा रही थी। मकर संक्रांति के दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, संगम तट पर पहुंचे थे। वो स्नान पूरी तरीके से सफल रहा, लेकिन मौनी अमावस्या के खास पर्व पर महास्नान के मौके पर ये भीड़ एकदम से बढ़ी, तब जाकर ये स्थिति खराब हुई। लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कर दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जब संख्या बढ़ी श्रद्धालुओं की, तब तक प्रशासन के साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से बैठक ली गई थी और ये जानकारी ली गई कि कितनी संभावना है श्रद्धालुओं की संख्या के बढ़ने में, और अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो फिर कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा और क्राउड के लिए व्यवस्था कैसी होगी, ये पहले से ही सुनिश्चित किया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। और समाजवादी पार्टी की ओर से भी पोस्ट की गई है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है समाजवादी पार्टी ने। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए सरकार, ये कहा गया है। महाकुंभ में भगदड़ से श्रद्धालुओं के हालात हताहत होने की सूचना हृदय विदारक है। ईश्वर सभी को शीघ्र स्वस्थ करे, सपा की ओर से पोस्ट किया गया है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल यूपी में। हालांकि कुछ दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई थी। वो भी स्नान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है भीड़ को काबू करने के लिए और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये सब अचानक से हुआ, एकदम से हुआ, देर रात का ये मामला, किसी को संभलने तक का कोई मौका नहीं मिला। क्योंकि एक के बाद एक जब भागते दौड़ते श्रद्धालुओं को आपने देखा तो फिर स्थिति खराब होती ही चली गई और ऐसे में प्रशासन के लिए भी तमाम चुनौती थी। इस भीड़ को काबू करना, इस भीड़ को संभालना, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ व्यवस्था को एक बार फिर से ठीक करना। लेकिन एक और जानकारी एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि फिलहाल आज कोई अखाड़ा स्नान नहीं करेगा। अमृत स्नान अखाड़ों का होगा बसंत पंचमी के दिन, लेकिन आज श्रद्धालु अमृत स्नान जारी रखेंगे, ये साफ कर दिया गया है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर अखाड़ों का अगर स्नान होता, अमृत स्नान आज होता, तो फिर उनका जो जुलूस होता है, उनकी जो पेशवाई, जो रथों पे सवार होकर वो निकलते हैं स्नान के लिए, उस वजह से और क्राउड मैनेजमेंट में परेशानी होती। लेकिन श्रद्धालु और संत महात्मा क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। संगम तक पहुंचा ही दिया, सबने बोला कि कहीं पे भी गंगा में स्नान कर लीजिए, लेकिन संगम तक पहुंच ही गए। हर हर महादेव। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव? जी, अनुभव तो बेहतरीन था।
पर जो लास्ट निकलने के बाद जो हम वापस आ रहे थे वो टाइम पे जो भगदड़ मची, क्योंकि सामने से भी लोग आ रहे थे, नहा के लोग निकल रहे थे, लिटरली पैर जमीन से हद्दर हो गए थे, इतने पुश हुए थे। और देखिए, जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं खुद को खुशनसीब मान रहे हैं और उनकी खुशी भी आप सुन पा रहे होंगे कि स्नान तो आराम से हो गया, लेकिन लौटते समय जो एकदम से भगदड़ मची वो जरूर परेशानी का सबब उनके लिए बनी। लेकिन अभी सब ठीक है वहां पर। और एक के बाद एक जो प्रतिक्रिया श्रद्धालु की आ रही है, आराम से जाते हुए श्रद्धालु आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है। फिलहाल अभी संगम ना जाए ये अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद जी, कुल मिलाकर 3 तस्वीर दिखा रहे हैं हम, उस दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं जब स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन अभी की लेटेस्ट अगर तस्वीर दिखाएं तो उससे ये समझ आ रहा है कि सब कुछ अभी तो ठीक हो चुका है। दूसरी बात ये भी है कि जो साधु संत है, महामंडलेश्वर है और प्रशासन है, लोगों से यही अपील कर रहा है कि अभी फिलहाल आप संगम में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे तो हालात एक बार फिर से बेकाबू हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से लगातार अपील करी है कि संगम नोच की तरफ ना जाएं। जिस तरीके से धर्माचार्यों ने और तीर्थाचार्यों ने कल भी कहा था, श्रद्धालु जिस घाट के करीब है वहीं स्नान करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो लगातार प्रशासन सभी संचार माध्यमों से ये बात श्रद्धालुओं तक पहुंचा रहा है। लगातार लाउड स्पीकरों से बात कही जा रही है, क्योंकि वहां पर चप्पे चप्पे पर लाउड स्पीकर है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो जिस घाट पर है उसी घाट पर स्नान करे, वहीं उसे पुण्य प्रताप फल मिलेगा, वहीं अमृत स्नान माना जाएगा। और धर्माचार्यों के जो विचार हैं वो भी लाउड स्पीकर से लगातार बोले जा रहे हैं। धर्माचार्य भी अपील कर रहे हैं कि जो जहां है तमाम महामंडलेश्वर अपील कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से 13 अखाड़ों के जो खालसा हैं जिन्होंने अभी स्नान निरस्त किया है वो भी अपील कर रहे हैं। तो तमाम माध्यमों से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं स्नान कर ले, संगम नोच पर ना जाए, क्योंकि संगम नोच पर वैसे ही भारी भीड़ है और वहां से श्रद्धालुओं को अलग अलग घाट पर भेजा जा रहा है। हालांकि भीड़ को एक साथ निकालना मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था अब तक प्रशासन कर रहा है वो काफी काबिले तारीफ इसलिए कही जा सकती है कि घटना को अंजाम तो मिल गया, लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है उसमें तमाम अधिकारी रुके हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, पीएम भी योगी से 2 बार बातचीत कर चुके हैं, पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री भी बातचीत कर चुके हैं, वो भी नजर बनाए हुए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच अब मामले व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है, ताकि देखिए भगदड़ के बाद के हालात पर काबू पाया जा सके। और माना जा रहा है कि कुछ घंटों बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और संगम नोच पर भी लोग जा पाएंगे थोड़े बहुत, और बाकी जो घाट हैं, जो तमाम घाट बनाए हुए हैं, उन घाट पे भी जा पाएंगे। देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर मैं फिर से कहूंगा कि योगी सरकार ने 13 पीपा पुल एक साथ बनाए, फिर उन पीपा पुलों की संख्या बढ़ाकर 24 करी और 30 पीपा पुल है जिनसे मेला परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो पीपा पुल है उनके पास भी घाट बने हुए हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि उन घाटों पर स्नान करके आप इन पीपा पुल से वापस मेला परिसर से बाहर निकल सकते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है और वो पटरी पर लाई जा रही है और लगातार समझाइश की जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम वहां लाउड स्पीकर साबित हो रहा है। तमाम पुलिसकर्मी, जो 28,000 पुलिसकर्मी लगे हैं और 20,000 से अधिक जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वो भी श्रद्धालुओं को लगातार अपील कर रहे हैं कि ये स्थान छोड़ दें, संगम नोच को छोड़ करके आप जहां पर अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, अन्य जो घाट बनाए गए हैं वहां पर जाएं, वहां अमृत स्नान करें और 144 साल बाद जो योग बना है उस योग के साक्षी बने। सभी से अपील की जा रही है कोई स्नान बिना किए नहीं जाए, क्योंकि देखिए जो दूर दराज से लोग पहुंचे हैं वो इस मौनी व्यवस्था पर अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। तो लोगों से, श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि जो बाहर घाट बने हैं, जो 20 से 25 घाट बनाए गए हैं, वहां आराम से आप स्नान कर सकते हैं। वहां आपको सारी धार्मिक क्रियाएं भी करवाई जाएगी। तमाम धर्माचार्य भी वहां पहुंचने लगे हैं और लोगों को समझाइश करके अपील की जा रही है। ठीक है विनोद जी, बाबा रामदेव कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं जरा। अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है, उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको
बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। यहाँ पर उन्होंने भी सभी से यही अपील की है कि आप संयम बनाए रखें और साथ ही साथ अब जो स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं वो संयमित होकर ही करें, आराम से करें, क्योंकि श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहेगा। और विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। विनोद जी, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव को आप भी सुन रहे होंगे, अब सभी की यही अपील है कि श्रद्धालुओं का, क्योंकि स्नान करने का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन श्रद्धालु स्नान भी करें, लेकिन संयमित होकर, और संयम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रद्धालुओं का साथ प्रशासन को मिलेगा, तब जाकर व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारता रहे और श्रद्धालु सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच में। देखिए, इसीलिए बाबा रामदेव सहित तमाम धर्माचार्यों से अपील जो सामने आ रही है। और अब यह एक बात, अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से आप स्नान करें, आप उसे उत्सव के रूप में ना लें, क्योंकि अब भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। उस जो श्रद्धालुओं की अपार संख्या है उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रतीकात्मक रूप से आप स्नान करें। और देखिए, धर्माचार्य लगातार, ज्योतिषाचार्य लगातार कहते रहे हैं, अगर आपने उस जल को डब्बी में रख लिया और आपने लोगों पर भी छिड़का तो उतना ही पुण्य प्रताप मिलेगा। तो यही एक बात कही जा रही है कि इसे प्रतीकात्मक रूप में लें, सब स्नान करें और अपनी अपनी जगह छोड़ें, ताकि आने वाले श्रद्धालु जो और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी स्थान दिया जा सके। तो व्यवस्थाएं तभी चाक चौबंद हो पाएंगी, तो व्यवस्थाएं तभी सुचारू हो पाएंगी, तभी संभल पाएंगी जब सभी धर्माचार्यों की अपील श्रद्धालु मानेंगे। और ये मान भी रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अब माहौल बदल रहा है, लगातार व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं और 13 अखाड़ों के जो संत महंत हैं, उनसे जुड़े खालसा हैं और महामंडलेश्वर की अपील, तो देखिए कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु इस बात को समझ गए हैं कि जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान कर ले, मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का साक्षी बने। क्योंकि अब जिस तरीके से संगम रोज की भगदड़ के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है, श्रद्धालुओं को वहां से हटा करके तमाम घाटों को भेजा जा रहा है और लगातार जो बाहर से आ रहे हैं, जो जिस रास्ते से आ रहा है वहीं उससे समझाइश की जा रही है कि आप जिस रास्ते से आ रहे हैं उसके समीप जो घाट बना हुआ है वहां आप स्नान करें, प्रतीकात्मक रूप से स्नान करें और स्नान करने के बाद अपनी जगह खाली करें। आपको मेला परिसर में और अन्य कहीं जिस सेक्टर में जाना है वहां जाए, आप जिस धर्माचार्य से मिलना है, जिस खालसा में जाना है या जिस अखाड़े में जाना है वहां जाए, लेकिन ये जो घाट के स्थान है इनको आप खाली करते जाए। क्योंकि वहां देखिए वॉलंटियर्स ने भी सामान ली है, तमाम पुलिसकर्मी समझाइश कर रहे हैं। 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसी बात के लिए लगाए गए हैं कि व्यवस्था सुचारू रह सके, यातायात बाधित ना हो। लोग जो रैले के रूप में आ रहे हैं वो अपना अपना स्नान करें, अमृत स्नान करने के बाद उस जगह को छोड़े। तो कहा जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य हो जाएगी और जो शाम तक भीड़ का सिलसिला जारी रहेगा, श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी रहेगा, वो क्रमबद्ध रूप से रहेगा। और एक अच्छी अपील इसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा और अन्य धर्माचार्य, अन्य जो संत महंत है वो ये कह रहे हैं कि इसे प्रतीकात्मक रूप में लें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक प्रतीकात्मक रूप में अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें, आप वहां स्नान करें, अमृत स्नान करें, मौनी अमावस्या के साक्षी बने, आप सूर्य को भी विनोद जी। और इस जिस बात को आप कह रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि पूरा जो प्रयागराज है वो संगम क्षेत्र ही है और ऐसा नहीं है कि नोज पर जाकर ही आप स्नान करेंगे तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा। किसी भी घाट पर प्रयागराज में अगर आप मौजूद हैं, किसी भी घाट पर आप स्नान करेंगे तो वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा जो नोज पर जाकर मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अमृत स्नान और अमृत जल तो वही है। आप जिस किसी घाट पर मौजूद रहे, जल वही है, वही जल प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो आप उस जल से स्नान करें और प्रतीकात्मक रूप में करें, क्योंकि वही पुण्य लाभ, वही पुण्य तुल्य लाभ आपको यहाँ भी मिलेगा, आप जिस घाट पर हैं। क्योंकि
लगातार अवतरल पानी बहता जा रहा है और जिस घाट पर आप मौजूद हैं उसे ही वहीं पुण्य प्रताप मानिए, क्योंकि व्यवस्था तभी बन पाएगी जब तमाम जो घाट हैं वहां श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जाएगा। श्रद्धालु जो बाहर से आकर के जिस घाट पर पहुंच रहा है, और अब देखिए व्यवस्था पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इतने दिन हम वहां रहे, चप्पे चप्पे पर अपन ने देखा कि व्यवस्थाएं किस तरीके से है। तो तमाम लोग मौनी अमावस्या से पहले भी जो जिस घाट पर आ रहा है उसी घाट पर स्नान कर रहा था, क्योंकि जिन भी रास्तों से पब्लिक आ रही थी, जिन भी रास्तों से श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे थे, तो पुलिस उनको इसीलिए रूप में डाइवर्ट कर रही थी कि आप अलग अलग रास्तों से जाएं, अलग अलग घाटों से होते हुए जाएं, क्योंकि पुण्य प्रताप माँ गंगा का सबके लिए एक जैसा है। आप डुबकी लगाएं, अमृत स्नान माने और प्रतीकात्मक रूप में स्नान करने के बाद वो स्थान खाली कर दें। तो लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपील की जा रही है, तमाम धर्माचार्य अपील कर रहे हैं, तमाम संत महंत अपील कर रहे हैं। और इसीलिए आज देखिए आप 13 अखाड़ों का जो स्नान जो निरस्त किया गया वो इसीलिए किया गया है कि जब एक भीड़ जैसे लंबी भीड़ जो संतों की जाती है तो उनके पीछे तमाम लोग हो लेते हैं। अब आज जब स्नान निरस्त किया गया है तो आम पब्लिक भी वहां से हट रही है और जो घाट बनाए गए हैं, जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं, वहां पर भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हर कोई प्रतीकात्मक रूप से मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करके अपने निवास को रवाना हो सके। और लोगों से जगह खाली इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि 1 सेक्टर से लेकर 20 सेक्टर तक तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां से लोग हटेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे की व्यवस्था और सुचारू हो पाएगी। जो घटना हो गई उसके बाद की स्थिति अब बहुत बदल चुकी है। देखिए 20,000 वॉलंटियर, बिल्कुल विनोद जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पहली तस्वीर वो हमारे दर्शक देखकर समझ पा रहे होंगे कि जब ये पूरा जो एक तरीके से हादसा ही था, एकदम भगदड़ जब मची, बड़ी संख्या में संगम नोज पर जो श्रद्धालु पहुंच गए स्नान करने के लिए। लेकिन अभी की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लाइव, वो तस्वीर बयां कर रही है कि अभी पहले से बेहतर है, स्नान भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं, इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, कुछ फोटो लेते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन विनोद जी एक बात और, क्योंकि बेशक अखाड़ों का स्नान आज नहीं होगा अमृत स्नान, श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहने वाला है। अभी तक जितनी व्यवस्था यूपी सरकार की ओर से की गई थी, अब उन व्यवस्थाओं के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु वहां पहुंच गए हैं तो उस व्यवस्थाओं में और भी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत होगी। व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जाएगा, और पुख्ता करने की जरूरत भी है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट अभी पहले से हमने देखा उससे बेहतर करना होगा। अब ये तो तय है, क्योंकि इतनी आसानी से तो क्राउड मैनेज नहीं होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए आपने सही कहा कि अब मैनेजमेंट और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि जो अब भीड़ आ रही है, देखिए जो प्रयागराज की तरफ रवाना हो गया वो प्रयागराज पहुंचेगा, ये तय है जी। और सबने यही सोच रखा था कि 8:30-9 बजे बाद स्नान करेंगे ताकि सूर्य को अच्छी तरीके से अर्घ्य दिया जा सके, सूर्य की पूजा की जा सके, माँ गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा सके। लेकिन अब सारा जो चक्र है वो प्रतीकात्मक रूप से हो गया। लेकिन जो भीड़ घाटों के बाहर या प्रयागराज के बाहर जो वाहनों की लंबी कतार है, जो लोग कतार में इसलिए लगे हुए हैं कि मौनी अमावस्या पर स्नान करेंगे, तो उनके लिए व्यवस्था को अब नए एक्शन प्लान के साथ लागू करना होगा। किस तरीके से वाहन अंदर आएंगे, किस तरीके से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा, किसको कहां से प्रवेश देना है, ये पता करना होगा कि सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो संगम नोज की तरफ कहां से आने वाली है। तो उन तमाम रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा, घाटों की तरफ मोड़ा जाएगा ताकि मेला परिसर में जो लोग पहुंच गए हैं वो आराम से स्नान कर पाए, और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किस रूप में प्रतीकात्मक स्नान कराना है ये तय किया जा रहा है। और देखिए लगातार सुबह से ही योगी सरकार लगातार बैठकें कर रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि देर शाम तक मौनी अमावस्या पर जो भीड़ उमड़ेगी उसे किस तरीके से डाइवर्ट करना है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, मौके पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, तमाम इंतजामों को लेकर के लगातार बैठक हो रही है। और देखिए जिस तरीके से पीएम और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ से 2 बार प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर चुके हैं और सारी चीजों को लेकर के लगातार मंथन चिंतन किया जा रहा है कि शाम तक अपन को क्या व्यवस्था करनी है। इसी में एक बड़ी बात यह है जिस तरीके से धर्माचार्य पहले भी कह चुके हैं, 24 घंटे पहले से लाउड स्पीकर पे उनके जो विचार है, उनकी जो बात है, उनकी जो अपील है वो जारी की जा रही है कि 8 फरवरी तक जो भी जिस घाट पर स्नान करता है वो अमृत स्नान माना जाएगा, वो अमृत स्नान ही है। तो कृपया करके लगातार आप अपने स्नान के लिए अन्य घाटों पर जाएं। तो ये देखिए धर्माचार्यों की अपील और सरकार की जो अपील है और समझाइश और कोशिश है वो लगातार कामयाब होती दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे कि कुछ घंटों बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और जो तमाम भीड़
जो संगम नोच की तरफ जा रही थी वो डाइवर्ट होकर के अपने अपने स्थान पर जहाँ घाट है वहाँ स्नान करेगी और वहां से पूजा अर्चना के बाद रवाना होगी। तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी। देर रात को जो हादसा हुआ वो अंधेरा भी बहुत था, हालांकि विद्युत व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई थी, तमाम लाइटिंग की व्यवस्था थी, लेकिन जो रेला जो भीड़ मौनी अवस्था को देखते हुए उमड़ रही थी उससे हादसा हो गया। हादसे के बाद उभरी है सरकार और लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी 3 तारीख को एक शाही स्नान और है और जो माना जाता है कि जो मौनी अवस्था पर आ जाता है वो 3 तारीख का शाही स्नान करके ही जाएगा। तो व्यवस्थाओं को अलग रूप देना होगा, तमाम सुरक्षाओं को अलग रूप देना होगा और इस बात की तस्दीक करनी होगी कि कहाँ किस भीड़ को डाइवर्ट किया जाए, कहाँ कितनी संख्या होनी चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा स्थान खाली है जहाँ अपन श्रद्धालुओं को डाइवर्ट कर सकते हैं, किस स्थान पर क्या व्यवस्था करनी है। तो इसको लेकर एक्शन प्लान योगी सरकार तैयार कर रही है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, क्योंकि 20,000 वॉलंटियर फील्ड में लगे हुए हैं, हजारों पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, आला अधिकारी व्यवस्था संभाले हुए हैं और अन्य चीजों को लेकर के अब एक्शन प्लान पर काम शुरू हो गया है। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है, खुद अलग अलग जिलाधिकारी भी वहां पर बैठकें कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में डीजीपी को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तब जाकर और पता चल पाएगा कि आखिर एकदम से कैसे ये भगदड़ जैसी स्थिति बन गई वहां पर। हालांकि भीड़ बढ़ना ही इसकी वजह माना जा रहा है। रात 1 बजे का ये पूरा मामला, जब संगम नोज पर स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपील ये कर रहे हैं कि संगम में आने से बचें, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यवस्थाओं को सभी को देखना है। की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी, इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबके लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो जुलूस के साथ जाते थे वैसे ही जाएगी? बिल्कुल, जैसा जुलूस जाता, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय बीत गया? नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या है? देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह हो गई, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाए। क्या कहना चाहिए? एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार तो देखिए, साधु संतों को भी आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अभी एक बात तो साफ है कि साधु संतों का जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो आज होगा या नहीं, अभी इस पर फैसला बाकी है। आपने सुना किस तरीके से कहा गया संत महात्मा की ओर से, वो यही कह रहे हैं कि अभी मेला प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है, श्रद्धालुओं का स्नान जारी है, लेकिन जो अमृत स्नान है वो अखाड़ों का होगा या नहीं, ये बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। बहरहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ में हालात अभी काबू में है। चलिए, इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।